अब आगे चलते हैं। तब मिंजू मियूक जो कि घोस्ट बन चुका है अभी और परेशान है, उसकी माँ से बात करते हैं कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पर जो हुआ था वो सेफ्टी रूल्स की वजह से हुआ था। पर उसकी माँ कहती है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती, अब कौन सा मेरा बेटा वापस आ जाएगा, बस मेरे जो दुख हैं दोबारा से उभर आएंगे और मैं उन्हें नहीं आगे जाना चाहती। तब घेन्यू कहता है कि आपको ये कहना आसान रहेगा अपने बेटे को जब आप उससे मिलेंगे कि तुमने इस दुनिया को एक अच्छा जगह बनाने में मदद की है। ये सुन के उसकी माँ राज़ी हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि अब ये आगे केस पर काम करते हैं कि कैसे हम कोई भी न्यूज़ निकालें। तो वो डिसाइड करते हैं वहाँ पे जो निर्वाण रहता है, जो कि दोस्त था मियूक का, वो शायद कुछ खबरें बता दे कि कैसे उसके साथ गलत हुआ था। ये पता करने के लिए वो गिन्यू को वहाँ पर फेक वर्कर बना के भेजते हैं और गिन्यू वहाँ चला जाता है और कैमरा ऑन रखता है ताकि वो सब रिकॉर्ड कर सके। तभी वो रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पे सेफ्टी रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं और वो टाइम निकाल के सारी चीज़ों से बच के जाके निर्माण से बात करने की कोशिश करता है कि वो कैसे भी बताए कि क्या हुआ था मियूक के साथ। लेकिन निर्माण कहता है तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मुझे सब पता है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में। तभी उसे और कन्विंस करने लगता है, कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हारी भी जान खतरे में है, यहाँ पर सब कुछ सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं और ये चीज़ होती चली जाएगी और कई सारे मियूक बनेंगे एक के बाद एक। इनकी जब बातें हो ही रही होती हैं तभी निर्वाण को वो बताता है कि वो तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मानता था अपना। तभी वहाँ का डायरेक्टर आ जाता है जो सबसे ज़्यादा हेड पोजीशन पे है, उसे पता चल जाता है। वो वीडियो देख लेता है इनकी टीवी पे जहाँ पर ये वीडियो अपलोड करते हैं कि गिन्यू एक्चुअल में यहाँ पे फेक वर्कर बन के आया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और वो तभी दिखाते हैं कि कैसे जो गिन्यू है वो निर्माण को समझाता है कि कैसे उसने तुम्हारी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वो पोएट्री बनाई है और तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा अपनी डायरी में लिखा है। तभी उस फैक्ट्री का डायरेक्टर आके गिन्यू से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ के कोई वर्कर नहीं हो। और तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागने की जद्दोजहद में वो गाड़ी में बैठ भी जाता है बाहर जाके, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी आपसे में इन सब का सामना होता है, वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो कहता है तुम्हारे बस की क्या है, तुम पे क्या ही प्रूफ है, हमने कोई गलती नहीं की है, वो छुट्टी वाले दिन काम कर रहा था तो वो मियू की गलती है, वो इसी वजह से मरा है। तभी हीजो जो कि मिंजून की साली है वो कहती है कि तुमने सब कुछ गलत किया है, सब झूठ बोला है, तुम खुद छुट्टियों में वर्करों से काम करा रहे थे और फिर भी वो डायरेक्टर मानता नहीं है। तभी निर्मन को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसके साथ बहुत गलत किया, हमारे पास सारे सबूत हैं, मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। तब दिखाते हैं निर्मन उस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो सिखा रहा होता है कि कैसे कोरियन सीखी जा सकती है। मिंजून कोरियन सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है और कहता है कि एक मशीन में गड़बड़ हो गई है, उसे ठीक कर दो तभी तुम्हें छुट्टी मिलेगी। और समय काफ़ी हो चुका होता है, छुट्टी का दिन शुरू हो चुका होता है और वो चलती हुई मशीन में ही सही करवाते हैं ताकि मशीन का काम ना रुके। और फिर जब वो फंस जाता है उस चलती हुई मशीन में, तब डायरेक्टर से पूछा जाता है क्या करें, 911 को कॉल करें, पर वो मना कर देता है। कहता है कि जब सब कुछ हो जाएगा सारे वर्कर को छुट्टी दे दो और सबको कह दो ये कहना कि सब छुट्टी पे थे, कोई यहाँ था ही नहीं और ये खुद अपनी मर्जी से ये सब कर रहा था। वो बेचारा मशीन में फंसा रहता है, उसके शरीर में जान होती है और सबको भगा दिया जाता है। तो निर्मल के हाथ में कुछ और नहीं होता, वो सिर्फ वहाँ की वीडियो बना लेता है कि कैसे बेचारा वो तड़प तड़प के मर जाता है। उसके मरने का इंतज़ार करते हैं लोग और उसको अपनी गाड़ी में उसकी लाश को ले जाके हॉस्पिटल में सबमिट करते हैं पैसे से बचने के लिए। और ये मतलब बहुत ही ख़राब सीन होता है कि कैसे किसी की जान थोड़े पैसों से इतनी मतलब कम कीमती है कि उसको तड़पने दिया, मरने दिया सिर्फ 4 पैसे बचाने के लिए। अब सारी रिपोर्ट्स आगे आ जाती हैं और मियूक को अभी उसकी बात आगे रखी जाती है और मियूक को इंसाफ मिलता है और उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो उसकी माँ को दिखाई जाती है। वो उसे देख के बहुत रोती भी है, मतलब और खुश भी होती है, पर रोती भी क्योंकि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा चाहता है तुम खूब हेल्दी लाइफ जियो और खुश रहो। तब मीजून उसको वही स्टेप करके दिखाता है जो उसका बेटा करता था और उसको अपने बेटे की याद आती है माँ को और वो उसके गले लगाती है और आखिरी गुड बाय सा कहती है। और मियूक भी बाय कर देता है मीजून को और थैंक यू बोलता है तुमने मेरी मदद की और चला जाता है। अब सब लोग बोलते हैं अब तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया होगा, अब तुम्हें कोई भूत तो दिखेंगे नहीं। और मिजुन भी कहता है हाँ जहाँ तक है मुझे नहीं दिखेंगे। और तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और देखते हैं वो फिर से उसी जनरल के पास पहुंच जाता है और वो कहता है अभी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। और मिजुन कहता है तुमने मुझसे फालतू में ही फालतू की चीज़ें साइन करा ली हैं। और अब वो फिर होश में आता है, वो एक हॉस्पिटल में और डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, इसे यहाँ से ले जाओ। और उसकी साली कहती है